हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड इवनिंग। आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1। तो क्लास इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्टिंग के हम इसके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। स्टार्टिंग के वालों कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ जी क्लास, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया देखिए। सबसे पहले आपको बोला था cot थीटा बराबर है 7/8। cot थीटा बराबर है 7/8। आपको बोला है 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये बताओ। तो सबसे पहले ये देखो इधर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 है? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आपको क्या बोल रखा है? आपको गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करने का भाई फास्ट चलिए क्विक। आपको फाइंड करना है भाई दो पार्ट से। पहला पार्ट आपको फाइंड करना है 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। भाई पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है आपका cot स्क्वायर थीटा। तो ये चीजें फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या है, आपको यहां पर sin थीटा की वैल्यू चाहिए और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर आपको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता चलिए तो यहां पे पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये देखो आपको एक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो क्या इससे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, क्या बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो भैया, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है। तो हमें देखना है cot थीटा बराबर है 7/8। अब 100 sin cos tan cosec sec और cot। तो भाई cot का फॉर्मूला होता है हमारा b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 7/8। 7/8। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करने वाले देखो बच्चे। सबसे पहले एक बनाते हैं हम अपना राइट एंगल ट्राइंगल। हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, पूरा साइड करते हुए छोटा करके काम आएगा, बाद में आएगा। हाँ ऊपर थोड़ा सा देखो बच्चे। देखो इसका नाम दे दिया पी क्यू एबीसी, कुछ भी नाम दे दो उसका एबीसी। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है बेस जो है भैया देखो। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखा, थीटा दे रखा है। स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखा तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वही। भाई स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखा, स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखा तो जो आपका बेसिक बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है वही रहने वाला है। तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है बच्चे। अब बेस आपको दे रखा है 7, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 8। तो पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस। तो कैसे निकालोगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भैया पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लोगे। हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। बेस कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 8, 8 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। कितना हो जाएगा आंसर? और 7 और 4 कितना भैया? 113। तो यहाँ हाइपोटेनस आ गया आपको अंडर रूट 130, अंडर रूट 130। तो कोई दिक्कत? समझ आ गया। अब भैया हमारे पास हाइपोटेनस भी आ चुकी है। अब निकालो जो आपको पूछा गया। अब भैया इवैल्यूएट करते समय आपको साइन की और कॉस की वैल्यू चाहिए। साइन और कॉस की वैल्यू आप निकाल दोगे बहुत जल्दी बच्चे। अब मुझे चाहिए साइन की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन से किसके बराबर होता है भैया? p अपॉन h। साइन का बराबर होता है p अपॉन h और ये बराबर होता है भैया b अपॉन h। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 8, 8 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक है। बेस कितना दे रखा है? 7, 7 अपॉन में अंडर रूट 113। अब भैया इनकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। इनकी वैल्यू को आपको यहां पे पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, अब पुट करो वैल्यू। भाई आपको कितना करना था? 1 प्लस sin थीटा, सॉरी 1 प्लस sin थीटा और यहां पे 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। भाई अब वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। देखो बच्चे 1 की जगह 1, sin थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 8 अपॉन अंडर रूट 113, 8 अपॉन में अंडर रूट 113। ठीक है। अब यहाँ पे जरा बताओ उसको, यहाँ पे 1 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113 अपॉन में क्या होगा? 1 प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 113 1 माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट 11। तब जरा इसको सॉल्व करके आंसर निकालना। इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? इतना बड़ा मुश्किल है तो आंसर निकाला ऐसा कुछ। तो देखो
सबसे पहले इसके वन डाल देंगे, 3 अंडर रूट 1 3 और 1 का एलसीएम होगा अंडर रूट 1 1 3, ऊपर आ जाएगा भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 1 3 प्लस में 8, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे 1 डालेंगे, एलसीएम आएगा अंडर रूट 1 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 1 3 माइनस 8, a प्लस b a माइनस b, आप a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, एक बार वैल्यू पुट करके आप खुद से देखो, आप इतना मैंने बता दिया, एक बार ट्राई करो खुद से, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद आंसर मैं बता रहा हूं। फास्ट करिए जरा, इसको रेस करना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए वरना जाम हो जाता है। चलो भैया वीडियो को पॉज करो, करना स्टार्ट करो, पहले इतनी चीज लिखो जो मैंने एक चीज बताई, फास्ट क्विक, इतना चीज लिखो क्विक। आगे देखो यहाँ, अब वैल्यू पुट करके देखते हैं बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू क्या आएगी भैया, इधर को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस b और ये a माइनस b, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पे भी a प्लस b a माइनस b, इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब भैया यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, माइनस sin स्क्वायर थीटा की मतलब 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करके भैया सॉल्व करते हैं, 1 डालेंगे, 113 और 1 कैंसिल 113 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ पे 1 डालेंगे, 113 और 1 कैंसिल 113 हो जाएगा, और ऊपर रहेगा भैया 113 माइनस 113 से 113 कट जाएगा, बट डेरिवेटिव कट जाएंगे, डेरिवेटिव कट जाएंगे, क्या बचेगा भैया 113 माइनस 64 कितना बचेगा 49, कितना बचेगा, और यहाँ पे 113 माइनस 49 यहाँ बचेगा 64, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आंसर आपका, चेक कर लीजिए एक बार। ओके, अब इसके बाद हम देख रहे हैं cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर, तो भाई इसको पढ़ते देखो, cot स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं, इसको क्या सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट को देखते हैं, एक सेकंड। अब ये नेक्स्ट पार्ट है आपका cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा निकालना है, इसके लिए आपको cot की वैल्यू बताना चाहिए। cot निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cot निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, cot निकालने का फॉर्मूला b अपॉन p, b अपॉन यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब बेस क्या है यहाँ पे भैया, बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8, तो 7 अपॉन 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा का मतलब 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 64, तो ये आंसर है आपका। बहुत अच्छा, तो इस तरीके से आपका थर्ड 7th क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डन हो चुका है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, जो क्वेश्चन नंबर 7 डन हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला 3 cot a बराबर 4, तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 8 किया था, आपको गिवन क्या है 3 cot a बराबर 4, बुक गया ये, देखो आपको बोल रखा है 3 cot a 4 के बराबर है। ठीक है, आपको क्या चेक करना है भाई, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है भैया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। आपको चेक करना है यहाँ पर कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या ये इसके बराबर है या नहीं है भाई, ये आपको चेक करना है। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड पे सॉल्व करनी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो आंसर यस होगा, अदरवाइज आपका आंसर नो होने वाला है। क्लियर है बच्चे, देखिए कैसे करने वाले हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हमने रखा है 3 cot a बराबर 4, तो ऐसे तो पीछे भी कर रखा है, 3 और मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगी, cot a की वैल्यू क्या आएगी 4 अपॉन में, cot किसके बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, जल्दी से फाइंड करो, वो सब चीजें करो, एकदम फास्ट, जल्दी देखिए बच्चे। ओ अच्छा, ये देखो देखो नाम दोस्तों a b c, तो भाई हमें कुछ a के रिस्पेक्टिवली दे रखा है, तो ये रहने का नहीं होना चाहिए, a b सी, तो हम इस तरफ चले। ठीक है, a के रिस्पेक्टिवली देखना है, तो a के रिस्पेक्टिवली देखेंगे, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बोल रखा है बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज निकाल लो, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे भैया,
बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, अंदर रूट हो जाएगा 25, 25 रूट से बाहर आके 5, तो हाइपोटेनस आपका 5 होगा। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5, तो भैया हमें बेस में चल गया, परपेंडिकुलर में चल गया, हाइपोटेनस आपका 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, तीन वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। देखो सबसे पहले tan a, तो भाई tan कैसे निकालते हैं, p अपॉन b परपेंडिकुलर दे रखा है 3 और बेस दे रखा है 4, तो ये tan a की वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई। tan a के बाद मुझे क्या निकालना है, cos a निकालना है। cos a निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन h, तो भाई बेस हमें दे रखा है 4, h आया हमारा 5, तो ये आ गई। इसके बाद sin a की वैल्यू निकालनी है, sin निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन h, तो भाई p हमें दे रखा है 3 और h हमें दे रखा है, h हमारा निकाल दिया 5, तो भाई ये वैल्यूज पता चल गया, वैल्यूज आपको पता चल गई। ठीक है, अब वैल्यूज को भैया पुट करना है इधर। देखो वैल्यूज को पुट करो, हमें क्या दे रखा है, हमें पूछा गया भैया 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1, सॉरी ऊपर 1 माइनस है, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर करना है भैया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये चेक करना है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू पुट करता है 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू मतलब 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया, अब अगला स्टेप रहेगा हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर लेना 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, अपॉन में रहेगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, 1 डालेंगे यहाँ पे, इसमें 1 डालेंगे, 6 में 1 कैल्शियम 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 9 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे फर्दर सेम रहने वाला है, 6 में 1 कैल्शियम 16 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर कट जाएगा। अब यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना आएगा 7 और अपॉन में 16 प्लस 9 कितना आएगा 25। तो भैया आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आई, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई 7 अपॉन में 25, 7 अपॉन में 25। ठीक है, एक बार चेक कर सकते हैं मैंने किस तरीके से सॉल्व करा। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो इस चीज को यहाँ पे देखो, इधर देखो 1 माइनस 9 अपॉन 16 था, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इधर देख लो भाई, बहुत सारे बच्चों को भी दिक्कत आई है सॉल्व करा। देखो हमें पता है प्लस या माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, प्लस या माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। अब 6 में 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा भाई, सेम नहीं होता तो एलसीएम लेते हैं, सेम नहीं होता तो एलसीएम लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दो चीज करनी है। 6 में 1 का एलसीएम में 16 आया, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 16 से बनेगा 16 माइनस में माइनस 9 में 9। ठीक है, सॉल्व कर दो भैया, 19 में से 9 चला गया, आपका कितना बचा 7 और अपॉन में 16, अब इसके अपॉन में भी रहेगा, अब इसके नीचे वाला सॉल्व करो, 3 से 1 प्लस 9 अपॉन में 16, तो यहाँ पे भी सेम तरह से मान डाला, 16 और 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करा 16 प्लस 9 हो गया। ठीक है, तो ये अपॉन में जो रहा वो रहा 25 अपॉन में 16, 25 अपॉन में 16, ऊपर कितना था, ऊपर था 7 अपॉन में 16। तो गाइस जैसे इधर ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास 7 अपॉन में 25 ये बच गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो, मैंने आपको समझाया कि कैसे करेंगे कैलकुलेशन। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पे cos स्क्वायर a, cos का वैल्यू दे रखी है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू दे रखी है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, बहुत आसान आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर माइनस जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7/25, क्या जो बराबर है, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, तो ये बराबर है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, हाथ लगाइए क्विक। ठीक है, आप प्रॉपर ये पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर वीडियो में करके दिखाओगे, मैं शॉर्ट में करके दिखाया क्योंकि ऑलरेडी पीछे मैं कर चुका था। ठीक है, बैठ के आराम से करिए इसको, फास्ट क्विक, वीडियो को पॉज करो और समझो उसको, क्विक खुद से करो, जहां नहीं आ रहा वो रिवाइंड करके देखो। हाँ जी क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, इन ट्रायंगल ABC में ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल है B, राइट एंगल है B पर, तो पहले इतना ट्रायंगल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, B से राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम बना देते हैं, हमने बना दिया ABC राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है B पर, इतना काम हमने कर दिया है। इसके बाद में क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया tan A बराबर दिस है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको tan A दे रखा है 1/√3 के भाई, गिवन क्या है tan A, गिवन है tan A बराबर होगा √1/√3 ये दे रखा है। tan किसके बराबर होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के,
ये आपको रखा 1/√3 यानी परपेंडिकुलर। भाई यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा tan a। अच्छा बच्चे यहाँ पे दे रखा है tan a दे रखा है, स्पेसिफिक एंगल a है, स्पेसिफिक एंगल a है, इस बात को ध्यान रखो। हाँ बच्चे देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है b, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल b, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोल रखा है tan a, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेनस। अब आपको बोला गया परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर कितना है 1, अब बेस है √3, बेस है √3। अब हाइपोटेनस निकालना, हाइपोटेनस निकाल लोगे, हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस निकालोगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस के अंदर रखा 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √3 हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 2। तो हाइपोटेनस आपका 2 आ जाएगा, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2, ठीक है बच्चे। अब हाइपोटेनस आपका 2 आ चुका है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a प्लस इधर देखो उसको सामने लिखते हैं, इतनी वैल्यू मैं निकाल दूं। अब हमें पहली चीज क्या बोली गई है भाई, पहली चीज में बोल रखी है sin a cos a प्लस बुक दिया भाई, फास्ट क्विक। हां हमें बोल रखा है sin a प्लस cos c, ठीक है, प्लस cos a sin c। तो अब देखो बच्चे सबसे पहले आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आपको निकालना है sin a की वैल्यू, sin a की वैल्यू निकालनी है आपको इसके बाद cos a की वैल्यू निकालनी है, इसके बाद आपको cos sin c की वैल्यू निकालनी है और cos c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये कैसे निकालनी है, आप पहले a के रिस्पेक्टिवली देखते हैं। तो भैया sin निकालेगा फॉर्मूला p/h, cos निकालेगा फॉर्मूला b/h, ठीक है। हाइपोटेनस तो भैया सेम रहेगा, हाइपोटेनस अपॉन में दोनों के 2 है। अब देखो a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस है हमारा √3, तो भैया sin और cos a की वैल्यू आपकी बहुत प्यार से निकलेगी। अब c के रिस्पेक्टिवली देखिए, भाई c के रिस्पेक्टिवली देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, क्लियर है। क्लियर, इधर देखो sin निकालेगा फॉर्मूला p/h, cos निकालेगा फॉर्मूला b/h। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है √3, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है आपका 2, यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 1, हाइपोटेनस दे रखा है 2। तो ये आपके सामने वैल्यूज आ चुकी है, उसको सॉल्व करना है, वैल्यूज आ चुकी है, वैल्यू को पुट करना है। देखो sin a की जगह 1/2, sin a की जगह 1/2, cos c की जगह 1/2, ठीक है भाई। साथ में लिखा मतलब मल्टीप्लाई में, साथ लिखा मतलब मल्टीप्लाई, प्लस cos a की जगह √3/2 और sin c की जगह √3/2, ठीक है बच्चे। अब देखो भैया 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1/4, 1 बाय भाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी सेम न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3 आंसर आएगा, 2 टू द 4 आंसर आएगा। अब बेस सेम है, 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो भैया आपस में कट के आंसर आएगा 1। तो पहले का आंसर हमारा आ रहा है 1, पहले का आंसर आ रहा है 1। तो दूसरे वाला पार्ट इसका जल्दी से करके दिखाइए मुझे फास्ट में। भाई दूसरा वाला पार्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं, बुक प्लीज, बुक बोल रहा भाई सेकंड बोल रखा है आपको cos a cos c minus sin a sin c। फास्ट जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा सबसे पहले और फिर आंसर चेक करना। वीडियो को पॉज करो भैया, पहले क्वेश्चन को करो इसके बाद आगे देखना, वीडियो पॉज करो। हाँ जी बच्चे इधर अब जरा इसकी वैल्यू देख लो, आप लोगों ने कर लिया होगा, एक बार वैल्यू देखो। तो सबसे पहले हमें a के रिस्पेक्टिवली देखना है, तो भैया देखो cos से तो हम निकाल चुके हैं, cos c भी निकाल चुके हैं, sin a भी निकाल चुके हैं, sin c भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे भाई। cos a की वैल्यू क्या है भैया, cos a की वैल्यू है √3/2, cos c की वैल्यू क्या है भैया 1/2, ठीक है, माइनस sin a की वैल्यू क्या है 1/2 और sin c की वैल्यू क्या है √3/2। भाई सॉल्व करो उसको, √3/4 हो जाएगा यहाँ पे √3/4। तो भैया माइनस करने के बाद आंसर प्लस का 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 का आंसर आएगा। ठीक आंसर है आपका, ये आंसर आया है, बहुत बढ़िया बच्चों शाबाश। अगर आप एंगल सही से देख रहे हैं, रिस्पेक्टिव के एंगल से देख रहे हैं, तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। आगे तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q सेम। अब ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन में बोला गया ट्रायंगल, क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल है PQR, भाई एक ट्रायंगल है PQR, अच्छा ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल कहां पर है भैया, राइट एंगल Q पर है, तो हमने राइट एंगल Q पर सही बनाया है बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला गया है PR प्लस QR 25 है, मतलब आपको एक वैल्यू नहीं दे रखी, दो वैल्यू मिला के दे रखी, PR और QR 25 है, PR
पी आर और क्यू आर, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों साइड मिलाकर हमें दे रखा 25, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये आपको दे रखा है, ठीक है। यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर मिला के आपको 25 दे रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे बोला गया पी क्यू 25 है, तो पी क्यू 5 पी क्यू 5 कुछ तो अच्छा दे रखा है। अब आगे बोल रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin p cos p और tan p, sin p cos p tan p। भाई तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन में आपको दे रखा है, देखो आपको पहले बार दो रखा है ट्रायंगल PQR in which right angle at P, right angle at P, right angle at Q, ये राइट एंगल जो है Q पर है, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है PR प्लस QR जो है दोनों मिलाकर 25 है, इसके बाद आपको दे रखा है PQ 5 है, ओके बच्चे। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको निकालना है sin p cos p और tan, ये तीन चीजें आपको निकालनी है, sin p cos p tan p। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजी हो जाने वाला है, समझो। अब pr प्लस qr, तो अब आपको भैया सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों की पूरी पूरी वैल्यू चाहिए, इन दोनों की पूरी पूरी वैल्यू आपको चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ ये x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये x। तो भाई ये कितनी, भाई हमने माना, तो इसके लिए हमें लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट करते हैं, बेस जो है ना हमने x मान लिया, क्या मान लिया। तो अब हाइपोटेनस कितना होगा, ऐसा ना करके रुक जाओ, मैंने मान लिया, मुझे बोल रखा था PQ प्लस QR, मैंने मान लिया QR जो है वो x है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना होगा, जाओ तो हमारा भैया, अब देखो हाइपोटेनस कितना होगा, तो हमारा PR जो होगा वो होगा 25 माइनस x, 25 माइनस, भाई मुझे बोला था दोनों मिला के 25 है, दोनों मिला के 25, अगर आपको ये पता चला ये 10 है तो ये कितना होगा 15। भाई अगर आपको पता चला ये 10 है तो ये वाली साइड कितनी है, दोनों मिला के 25 है, एक साइड 10 है तो ये वाली कितनी है, कैसे निकालोगे, 25 में 10 माइनस कर दोगे, तो सेम वही मैंने मान लिया कि भाई x है, तो हमारा जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस x, 25 माइनस x। अब हाइपोटेनस वाला फार्मूला लगा दो, तो भाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस, भाई पूरा समझो तो दोबारा सुनना, बहुत टेंशन ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस दे रखा है आपको, ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है, ये आपका बेस हो जाएगा भैया, ठीक है। तो भैया हाइपोटेनस दे रखा है 25 माइनस x का होल, 25 माइनस x बराबर होगा अंडर रूट बेस होगा x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस x बराबर होगा भैया अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर करते हैं, दोनों स्क्वायर करते हैं, दोनों आने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो भैया 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया नंबर x, ये x स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ लगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ लगे बराबर, यहाँ 25 ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, तो माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 625 बच जाएगा, 600 बचेगा, क्या बचेगा 2 से मल्टीप्लाई वाले के डिवाइड, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600 अपॉन में 2 माइनस के मान लो माइनस, ठीक है, अभी 2 भेजा है से, तो 300 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर होगा 300 के स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा 300 का, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 सेकंड हो गया, बच्चे चेक करना है पीछे x की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ जी क्लास, एक बार क्वेश्चन को इतना कर लेना, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम कल वाली क्लास में करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट यहीं तक, बाय बाय।